मुस्तफ़ा शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला था। उसने डिनर करने से भी इनकार कर दिया और सोने लगा। नगीना का मूड भी ख़राब था। वो अकेली डिनर करने ड्राइंग रूम में गई, जहाँ मिसेज़ फ़ाखिरा उसकी मुंतज़िर थीं। मिसेज़ फ़ाखिरा, नग, तुम्हारा शौहर कहीं गया हुआ है आज? उन्होंने मुस्तफ़ा की गैर मौजूदगी महसूस करते हुए पूछा। नगीना, नहीं तो, मोम, मुस्तफ़ा तो अपने कमरे में है। मिसेज़ फ़ाखिरा, फिर अभी तक डिनर के लिए आया क्यों नहीं? नगीना, मोम, वो कह रहा है मुझे भूख नहीं है। मिसेज़ फ़ाखिरा, अच्छा है, हम बेटी को कुछ प्राइवेसी मिली। मज़े मज़े की बातें करेंगे आज। वो खुशी से खाना खाने लगे। नगीना, मिसेज़ फ़ाखिरा, मिस्टर शेख का पता है ना तुम्हें? नग, नगीना, हाँ, वो बूढ़ा। मिसेज़ फ़ाखिरा, हाँ, वही बूढ़ा। उसने चौथी शादी कर ली है। नगीना, चौथी शादी? पाँव कब्र में हैं और अब भी ये शादियां करने से बाज नहीं आ रहा। मिसेज़ फ़ाखिरा, हूँ, और शादा भी 25 साल की लड़की से की है। बहुत प्यारी लड़की है। नगीना, बेचारी कोई गरीब लड़की होगी। उसने अफसुदगी से बोला। मिसेज़ फ़ाखिरा, गरीब नहीं है, एक्ट्रेस है वो लड़की। पैसे की खातिर शादी की है उस बूढ़े से। नगीना, ओ माई गॉड, पैसे के लिए लोग क्या किया करते हैं। मिसेज़ फ़ाखिरा, मेरी नज़र में समझदारी की है उस लड़की ने। नगीना, समझदारी? वो कैसे, मोम? मिसेज़ फ़ाखिरा, उस लड़की ने बूढ़े से शादी की है जो 80 साल का है। तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ लिखवाया होगा अपने नाम। और वह बूढ़ा और कितना जिएगा? कुछ सालों में तो मरकप जाएगा और सारी प्रॉपर्टी उस लड़की को मिल जाएगी। वो अपनी राय देते हुए बोले। नगीना, मिसेज़ फ़ाखिरा, और कल मिस्टर शेख के घर पार्टी है। हम भी पार्टी पर इनवाइट हैं। नगीना, आप जाएं, मुझे नहीं जाना। मिसेज़ फ़ाखिरा, नग, क्या हुआ? तुम आज बहुत बुझी-बुझी सी लग रही हो मुझे। नगीना, मोम, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो नम आवाज़ में बोली। मिसेज़ फ़ाखिरा, कैसी गलती? हुआ क्या है? नग, नगीना की आंखें भर गईं। मिसेज़ फ़ाखिरा, नक, रो क्यों रही हो? क्या बात है मेरी डोल? मोम को बताओ, देखो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ, क्या हुआ है? मोम, सलीम ने आज, नगीना ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मुस्तफ़ा, मिसेज़ फ़ाखिरा गुस्से से भरी मुस्तफ़ा के कमरे में गई। लड़के? मिसेज़ फ़ाखिरा गजदार आवाज़ में बोली। जी? मुस्तफ़ा नींद से बेदार हो गया और उठ खड़ा हुआ। तुमने मेरी बेटी को डांटने की जुर्रत कैसे की? भूल गए अपनी औकात? औकात कैसे भूल सकता हूँ मैं अपनी? दिन में 20 बार तो याद करवाती हैं आप मुझे मेरी औकात। मुस्तफ़ा तंज़िया तल्ख़ लहजे में बोला। मऊ, ये सब क्या कर रही हैं? आपको तो मुस्तफ़ा को थैंक्स कहना चाहिए। उल्टा आप उसकी बेइज्जती कर रही हैं। नगीना मिसेज़ फ़ाखिरा से सख्त लहजे में बोली। थैंक्स क्यों बोलूँ मैं इस लड़के को? बिल्कुल आपको मुझे थैंक्स बोलना भी नहीं चाहिए। नगीना मेरी बीवी हैं, इनके लिए मैं जो भी करूँ, वो मेरा फ़र्ज़ है। बीवी? नग, सच में तुम्हारा शौहर अपनी औकात भूल चुका है। मिसेज़ फ़ाखिरा हंसने लगी। मालिकन, ये मेरी मालिकन है और मैं इनका ग़ुलाम हूँ। याद है मुझे मेरी औकात। मुस्तफ़ा वही बोला जो मिसेज़ फ़ाखिरा सुनना चाहती थी। गुड, अब ये बताओ, कौन सा ग़ुलाम अपनी मालिकन को डांटता है? मोम, प्लीज़, नग, चुप रहो तुम। मैडम जी, ग़ुलाम अपनी मालिकन को नहीं डांट सकता, लेकिन एक शौहर अपनी बीवी को पूरे हक से डांट सकता है। और आप भूल रही हैं, मैं ग़ुलाम होने के साथ इनका शौहर भी हूँ। मुस्तफ़ा ने दो टूक जवाब दिया। लड़के, मोम, बस करें अब। मुस्तफ़ा ठीक कह रहा है, शौहर है वो मेरा। आपने खुद मेरा निकाह करवाया था इससे। नगीना भी मुस्तफ़ा की हिमायत करने लगी। शट अप नग। मिसेज़ फ़ाखिरा आग बबूला हो गई। लड़के, इस पागल लड़की की नज़र में तुम इसके शौहर हो गए।
लेकिन मेरी नज़र में तुम खरीदे हुए दामाद हो, जिसकी हैसियत मेरी नज़र में, मेरे घर में और मेरी बेटी की ज़िंदगी में नौकरों से बदतर है। नौकर भी खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं। मुझे उनसे बरतर होने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। मुस्तफ़ा के अल्फाज मिसेस फ़ाखिरा को लाजवाब कर गए। वो बस मुस्तफ़ा को खा जाने वाली नज़रों से घूरती रह गई। मालिकिन साहिबा, मुझे चाहे आप नौकर, गुलाम, कुत्ता समझ लें, मुझे गवारा है। अपने ख़ानदान के लिए मैं ये ज़िल्लत बहरे खिताब भी सह लूँगा, लेकिन आपकी बेटी की गैर महरम के साथ अकेली मुलाकातें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। गुलाम हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। मुस्तफ़ा आज बगैर लिहाज किए भूल गया। मिसेज़ फ़ाखिरा को तो मुस्तफ़ा की बात सुनकर आग ही लग गई। चुप, देहाती, गोर, तंग दिमाग लोग, अपनी ये घटिया सोच अपने पास रखो। मेरी बेटी पर झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मॉडर्न लोग हैं और यहाँ लड़के लड़की में दोस्ती आम बात है। मॉडर्न लोग? नगीना, वही मॉडर्न लोग ना, जो आपका हाथ सलीम के हाथों में देखकर आपको शक भरी निगाहों से देख रहे थे। और कुछ लोगों ने तो गुफ्तगू में अपने शक का इजहार भी कर दिया था। मुस्तफ़ा नगीना से मुखातिब हुआ। मोम मुस्तफ़ा ठीक कर रहा है। इसके कुछ बिजनेस पार्टनर ने बहुत अजीब बातें की मुझसे। इग्नोर दैम, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो, न कि लोगों के नजरिए से। मिसेस फाखिरा ने नगीना को नसीहत की और मुस्तफ़ा पर फिर से बातों के तेर चलाने लगे। और तुम लड़के अपनी गैरत के चूंचले अपनी बहनों पर आजमाओ, मेरी बेटी पर नहीं। ठीक है, मैं गैरत के चूंचले नहीं करता, लेकिन जब आपकी बेटी माथे पर बदनामी का दाग सजाएगी, तब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। ये गुलाम आपकी पाई पाई झुका कर रिहाई हासिल कर लेगा। फिर ढूंढ लीजिएगा नया खरीदा हुआ दामाद। मुस्तफ़ा तेश में आ गया। मुस्तफ़ा, यो क्या कर रहे हो तुम मुझे छोड़ने की बात कैसे कर सकते हो? नगीना पर तो जैसे सदमा तारी हो गया। नग, चल लो यहाँ से। मिसेस फाखिरा नगीना को कमरे से बाहर ले गई। मोम, वो मुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ दे। मिसेस फाखिरा नगीना को तो तसल्ली दे रही थी, जबकि अंदर से वो खुद मुस्तफ़ा के छोड़ जाने वाली बात पर डर चुकी थी। मैं कह रही हूँ, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं मार दूंगी खुद को, नगीना जुनूनी अंदाज में बोली। नग, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्लब जाओ, वहाँ फ्रेश फील करोगी, वहाँ ड्रिंक करो, फन करो। नो मोम, क्लब नहीं जाना मुझे। क्यों? डूल। मोम, वो लोग फिर से आ गए तो? नग, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। तुम जाओ, गार्ड साथ होंगे तुम्हारे। मोम, मुझे गार्ड्स पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं जाना क्लब, मैं घर पर ही ड्रिंक कर लूंगी। आप बाहर लान में मेरी ड्रिंक भजवा दी। ओके टूल, मैं समीरा से कहती हूँ तुम्हारी ड्रिंक ले जाए। नगीना ने पूरी रात ड्रिंक की। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था कि मुस्तफ़ा उसे छोड़ न दे। अगले दिन नूरी मुंह पसूरे मुस्तफ़ा के घर दाखिल हुई। क्या हुआ नूरी, तेरा मुंह क्यों लटका है? शानी ने पूछा। शानी बाजी, मैं और अब्बा थाने गए थे अल्ताफ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन वहां का थानेदार तो उस अल्ताफ का सग्गा चच्चा निकला। रिपोर्ट लिखने के बजाय उसने हमें 10 बातें सुना दी। सारा खानदान ही नीच और गिरा हुआ है। नूरी दांत पीस कर बोली। न पुत्र, अल्ताफ का बाप बड़ा शरीफ और इज्जतदार आदमी है, बस बेटे की तरबियत ठीक नहीं की उसने। मुस्तफ़ा के अब्बा बोले। नूरी खामोश रही तो मुस्तफ़ा के अब्बा ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। पुत्र, तू वो फिक्र न कर, खुदा पूछेगा इन लड़कों से। खुदा बड़ा इंसाफ करने वाला है। तू रोटी खा। हाँ नूरी, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। जी। लैला ट्रे थामे सिम्मी के घर आई। अस्सलाम वालेकुम चच्चा। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। चच्चा, ये खीर नहीं पकाई थी तो आपके लिए ले आई हूँ, लैला बोली। शुक्रिया पुत्र,
सिम्मी बर्तन खाली करके दे। सिम्मी और लैला किचन में गईं तो लैला ने चुपके से सिम्मी के हाथ में एक कागज थमा दिया। उल्ताफ ने भेजा है तेरे लिए। लैला खाली बर्तन लेकर घर चली गई। सिम्मी ने कमरे में आकर खत पढ़ा। सिमैया, मानता हूँ गलती हो गई है मुझसे। अपने आवारा दोस्त के साथ मिलकर तेरी भाभी को छेड़ा था। इस गलती की इतनी बड़ी सजा न दे, मुझे माफ कर दे। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुझसे, तेरे बगैर नहीं रह सकता। अपनी भाभी से बोल माफ कर दे मुझे। अगर वो कहे तो मैं उसके घर भी आकर उसके पांव पकड़कर मुआफ़ी मांग लूँगा और अपने दोस्त को भी साथ लेकर आऊँगा। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तू ना मिली तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। खत पढ़कर सिम्मी का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और उसी इल्ताफ की बातों से उसे बहुत खुशी महसूस हुई। सिम्मी ने नूरी को खत पढ़ाया तो नूरी और ज़्यादा तप उठी और अल्ताफ़ को गालियों से नवाजने लगी। पहले ये लोग लूफर बन जाते हैं, फिर मासूम नन्हे काके बनकर माफ़ी मांगते हैं। बस कर दे तो भी अब। नूरी, वो अपनी गलती मान तो रहा है और मर्द होकर तेरे पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार है। और तू क्या चाहती है, वो जान ले ले अपनी? सिम्मी गुस्से से पट पड़ी। हाँ, मर जाए वो मनहूस। नूरी नफरत से बोली। नूरी, खुदा न करे, जुबान संभाल कर बोल अपनी। अच्छा, सिमी मैडम, उसके 2-4 खत पढ़कर तू तो उसकी दीवानी ही हो गई है कि उसके लिए मरी जा रही है। यह मत भूल, जो मर्द बाहर किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो अपने घर की औरत की इज्जत भी नहीं कर सकता। नूरी सिमी को बातें सुनाने लगी। वो मेरी बहुत इज्जत करता है, नूरी। इज्जत? उसकी मीठी मीठी बातों से मुतस्सिर न हूँ। जो लड़का सड़क पर चलती लड़की को छेड़ सकता है, उसके लिए घर में बैठी सैयदी सादी लड़की को फंसाना कौन सी बड़ी बात है? नूरी, बंद कर अपनी ये बकवास। मुझे बात ही नहीं करनी तुझसे। सिम्मी रोने लगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का। जा रही हूँ मैं। नूरी गुस्से से घर चली गई और मुस्तफ़ा को फ़ोन पर सारी सूरत-हाल से आगाह किया। मुस्तफ़ा, मैं बता रही हूँ अगर सिम्मी का रिश्ता वहाँ हुआ तो मेरे साथ तेरे सारे रिश्ते ख़त्म। नूरी धमकी आमेज़ लहजे में बोली। नूरी, मैं सिम्मी से बात करूँगा, उसे समझाऊँगा। तू गुस्सा मत हो। मुस्तफ़ा पहले ही नगीना की वजह से परेशान था। अब वो मज़ीद किसी रोले में नहीं पड़ना चाहता था। गुस्सा नहीं हूँ मैं, दुखी हूँ। उस लूफर आवारा के लिए सिम्मी ने मुझसे झगड़ा किया। अब तो मैं किसी भी सूरत में ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। नूरी, इतनी अना ठीक नहीं होती। इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी ठोकरें लगती हैं, जहाँ आपको झुकना पड़ता है। इसलिए झुकना सीखो। मुस्तफ़ा ने नूरी को समझाया, लेकिन नूरी को उसकी बात नागवार गुजरी। उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया। नगीना शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। हाय नग। नगीना ने पलट कर देखा। तुम